सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाकर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम अपनी मीटिंग का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे। बड़ी संजीदगी के साथ सब लोग खामोशी के साथ अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे, क्योंकि उस खुदा को शुक्र गुजारी पसंद है। और उसका शुक्र अदा करना शुरू करेंगे। उसने आज फिर एक खूबसूरत मौका, एक खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में फरमान किया ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जला दे सके, उसकी शुक्र गुजारी करना शुरू करें। सब आंखें बंद हो जाएं, सब हम उस खुदा के हजूर को जाए, उस वक्त खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हुए उसकी शुक्र गुजारी करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे। खुदा पाक, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी रहमत, तेरी इस्ताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिन की गहराइयों के लिए, तेरे आज जाने के लिए बाप हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। और बाप इस खूबसूरत मौका के लिए, इस दिन के लिए तेरी बेशुक्र गुजारी करते हैं कि तूने आज फिर एक खूबसूरत दिन हमें दिया ताकि हम सब तेरे सुंदर कदमों पर बैठ सके, तेरे नाम की इज्जत और जला दे सके। अब आप तू बढ़ता जा, हम करते जाए तेरे 5 लाख कदम कामिल में बढ़ते जाए। अब आप इसी तरह हम जहाँ भी जाए तुझे ही पुकारे और तेरे ही नाम का जलाए रहे। ऐ खुदा पाक, खुदा हम जो भी काम करें, जो भी कलाम करें, जो भी गाए बजाएं, अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक करें। अब आप तेरा पाक रूह हमारे साथ साथ हो, हमारे आगे आगे चले, हमें गिरते हुए को संभाले। और अब आप तेरा पाक रूह हमारा मुहक्कम किला मजबूत चट्टान बन जाए। और अब आप तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार है, अब आप जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, इसी तरह आज का कलाम इन जिंदगियों में से होकर गुजर जाए। और अब आप 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। अब आप उस मीटिंग के शुरू से लेकर आज तक तू हमारा है तेरा माँ हो रहा। अब आप हमें अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। अब आप हम तेरी शुक्र गुजारी करते, तेरे नाम की इज्जत और जला देते हैं। और ऐ खुदा पाक, हम इसी तरह अपने आप को, अपनी चर्च टीम को, कलीसिया को पीछे बल्कि तुझे तेरे बेटे यीशु को आगे करते हैं। खुदा पाक, खुदा तू जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करना, हमारे बंदों में, जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो। और अब आप तू हमें अपने इरफान में, अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। अब आप इसी तरह हमारे गलों को, साजोवाजों को, होठों को, गलों को छूना, पार करना, मसा करना, अपने इरफान में, अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। और इसी तरह जहाँ जहाँ तेरे नाम के इबादत होगी हैं, होने वाली हैं, हो चुकी हैं, खुदा पाक, खुदा मैं तेरे कामों को, तेरे कलीसिया को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तेरे को अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के लिए कसरत से इस्तेमाल करना और ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। खुदा पाक, खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरे नाम की इज्जत और जला देते हैं। इसी तरह खुदा पाक, खुदा तो हमें हिम्मत और ताकत, हमें अच्छी सोच देना ताकि हम अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले बने। और खुदा पाक, तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, तब तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। और इसी तरह खुदा पाक, खुदा तो हमें हिम्मत और दनाई की रूह अता करना ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने माँ बाप के फरमाबरदार बने और तेरे नाम की इज्जत और जला देते रहे। खुदा पाक, खुदा हम सबको चुना पा करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा सब वाली हम मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा हम जो सामने आगे बढ़ते हुए जबूर 136 कहेंगे, शुक्रिया होगा ताही करो करो, शुक्रिया होगा ताही। यकीनन मेरे चीजों को खुदा शुक्र गुजारी के लायक है, तो उसके नाम की इज्जत और जला दे। तो उसकी हम जो सामने आगे बढ़ते हुए सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। शुक्रिया होगा ताही करो करो, शुक्रिया होगा, शुक्रिया होगा ताही करो करो, शुक्र होगा, शुक्र करो तुझी होगा जिया, मैं गुनाह
तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए बजा लीजिएगा। जो हमारे साथ साथ रहता, हमारे आगे आगे चलता, उसके नाम की इज्जत और जला देते हुए हम कोई के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाकर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी कुसुमा के साथ मिलकर। आइए हम इसी तरह खुदा की हम दोस्त नाम में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हम गीत गाएंगे। यीशु नाम है फतह फतह, यीशु नाम है जलाल। सभी कर गाएंगे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। यीशु नाम है फतह फतह फतह, यीशु नाम है जलाल जलाल जलाल, यीशु नाम है फतह फतह फतह, यीशु नाम है जलाल जलाल जलाल, यीशु नाम की कुदरत दिखाने का नाम, यीशु नाम है फतह, यीशु नाम है जलाल, यीशु नाम है फतह, यीशु नाम है
हालेलुया। आवाज बहुत कम है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो जिंदा खुदा की प्रस्तुति करने के लिए आए? सब आए तो कितने लोगों को खुदा ने दो खूबसूरत हाथ दिए? लहराइए अपने दोनों हाथों को। अब दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तो हम इसी तरह खुदा के हम बस नाम में आगे बढ़ते हुए और ज्यादा प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे जीजा वो खुदा हम आस्ताइश और बुजुर्गी के लायक खुदा है। तो जब हम रूह और सच्चाई से उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं तो यकीनन वो खुदा आसमान के दरीचे खोलकर हमें बरकत पर बरकत देता है। तो कितने लोग हैं जो यीशु के दीवाने बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं। तो फिर अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपने होठों को खोलते हुए अपने गले को फाड़ते हुए खुदा उनके नाम की जरूरत जला देकर सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए। बनी जाओ यीशु दे दीवाने, बनी जाओ यीशु दे दीवाने,
हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिली है? तो फिर जोरदार तालियों से बरकत वाले चलाते चलाते। तो आइए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें, क्योंकि मेरे अजीजों हम उनसे तो अच्छे नहीं कि जो इस फानी जहां से कूच कर गए, बल्कि उस खुदा का बड़ा रहम और फजल है कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बैन मनीजा के साथ मिलकर। उनकी निगरानी मदद और बात करना, वो अपने बच्चों से बच्चे सीख सके। मैं आसमानी पिता उनके साथ रहना, उनकी निगरानी मदद और बात करना, गुजारी करती हूँ। अब अपना कोई हेल्प सबके वजह से जो सब तरह मैं सब अब से लेकर शुरू तक हमारा कहती और हमारे साथ साथ रहना, हमारी निगरानी मदद और बात करना। बातों को अभी से तेरे राहों में डूब करते हो, उसे सर से लेकर पाँव से लेकर सर तक अपने राहों में छुपा लेना। बापू की आग से कर देना, जो वो हमसे कलाम हो वो ना बोले, बल्कि तेरा रूप तो बोले सुनने वाली जिंदगी फटकर नचात पाए तो उसको कर दे। तो आप इतने शुक्रगुजार करके मैं बार जिंदा चला गया आसमान के साथ हमारे साथ रहना, हमारी निगरानी मदद और बात करना। मैंने जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगने से दूर भी बख्श नहीं कर बेटे सबसे नाम से। हम इसी तरह खुदाम के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदाम के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम गीत गाएंगे और तो नचना कमाल होगा, जब ये सुना जलाल होगा। प्रेज हालेलुया। सब तैयार है प्रस्तिश करने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदाम के नाम की इज्जत और जला लेंगे। ओ दो नचना कमाल होगा, ओ दो नचना कमाल होगा, जब ये सुना जलाल होगा, जब ये सुना जलाल होगा। ओ दो नचना कमाल होगा, ओ दो नचना कमाल होगा, जब ये सुना जलाल होगा, जब ये सुना जलाल होगा। ओ दो नचना कमाल होगा।
इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए दुआ में आगे बढ़ेंगे बहन फरा के साथ मिलकर। कितने लोग हैं जो ज़्यादा प्रस्तिश करने के लिए तैयार हैं? भाई सब फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम खड़े होकर प्रस्तिश करेंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए खुदा के नाम में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम इसी जब खुदा की हुजूरी में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो अपने मुकम्मल ध्यान, रजान, ख्याल उस खुदा की हुजूरी की तरफ लगा दीजिएगा, क्योंकि हम जब जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो खुदा आसमान के दरवाजे खोलकर हमें बरकत पर बढ़ने देता। तो आज हम दाऊद की तरह नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। तो खुदा के नाम दोस्त नाम में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे, यीशु 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 नाम जपना, अकनानी थकनानी नाही चकना। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। यीशु 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 नाम जपना, अकनानी थकनानी नाही चकना।
हालेलुया। कितने लोगों को प्रश्न शिला से बरकत हुई है? जितनी बरकत हुई है, जोरदार ताली से बरकत वाले खुदा के बुलाने के लिए। आइए हम सब उसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। आज कलाम को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज कलाम की बरकत लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उस खुदा से कहना शुरू करें, क्या यीशु तू मेरे दिल में आ। ऐ खुदा तू मुझे अपने कलाम से, अपनी रूह की आग से, अपने मसा से, अपने जलाल से वर खुदा, खुदा, ताकि जब तेरा कलाम नाज़िल होता वो बेनसीब नहीं लौटता। आज अपने बंदों को खाली करें, आज अपने दिलों को खाली करें, आज अपने आप उस खुदा के हुजूर ढेर दे। उस खुदा से कहे कि खुदावन मैं खाली बर्तन हूँ, तो मुझे भर दे। ऐ खुदा तू मुझे अपने कलाम से, अपनी रूह की आग से, अपने कलाम के गहरे वेदों से मुझे नवाज, ताकि जब मैं तेरा कलाम पढ़ूं सुनूं समझो और मेरे दिल की तख्ती पर जड़ पकड़े। ऐ खुदा तेरा कलाम जो दो-धारी तलवार है, जो बंद और बूंदे बूंदे में से होकर गुजर जाता है, उस खुदा की शुक्र गुजारी करना शुरू करें। उस खुदा से हिकमत दलाई को और फहम को मांगना शुरू करें, ताकि खुदावंद के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और आइए हम इसी तरह दुआ के साथ मिलकर कोर्स करेंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन
को खाली करता हूँ। ऐ यीशु तू मेरे दिल में आ, तू मेरी रूह में बस जा और खुदा पाक तू मुझे अपने कलाम से, अपनी रूह की आँख से, अपने कलाम के गहरे बेहतर से नवाज, ताकि खुदा पाक तेरा कलाम जो दोधारी तलवार है, जो बंद और बूढ़े बूढ़े में से होकर गुजर जाता है, इसी तरह आज का कलाम मेरी जिंदगी में से होकर गुजर जाए। आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरी फैमिली के लिए बाइस से बरकत हो, मेरे बच्चों के लिए बाइस से बरकत हो। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और आज अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुदा से बरकत को, कलाम को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा तुम्हें कलाम के गहरे बेटों से नवाजना, अपने कलाम के गहरे मुकाशफात के बेट हम पर नाज़िल करना, ताकि हम तेरे कलाम को सुनने वाले बने और उस पर अमल करने वाले बने। खुदा तो अपने कलाम से, अपने रूह की आँख से, अपने मसा से भर दे और बरकत पर बरकत देना। और इसी तरह खुदा हम खादम के लिए दुआ करते हैं जिसके मुंह में तूने आज का वाइस रख दिया। खुदा जब तेरा खादम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में से ऊपर बोले, और ए खुदा पाक खुदा सुनने वाली जिंदगियां कसरत और नजात की जिंदगी पाए। ए खुदा पाक खुदा अपने खादम के सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक उसे छूना, पा करना, मसा करना, अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की मदद और ताकत देना, ताकि जब तेरा खादम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा रूह में से ऊपर बोले और सुनने वाली जिंदगियां कसरत और नजात की जिंदगी पा सके। ए बाप हमें अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की मदद और ताकत देना। ए बाप हम तेरे कलाम को अपनी उंगलियों पर बांधने वाले, अपने दिल की तख्ती पर नक्श करने वाले बन जाए। ए बाप हमें छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगो सब पा लिया, मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को आप सबकी भरपूर तारीफ के साथ याद करेंगे और खुदा के आदर आप सबके साथ याद करेंगे। बैठ जाए सभी, खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो जो हर रोज हमें नई खुशियां अता करता है और जिसने ये मुमकिन किया कि आज के हम उसमें दाखिल होकर खुदा के नाम को जलाल दे सके। तो उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 38 नंबर बाब और उसकी पहली 5 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। हालांकि इसको हमने पहले भी कई बार इसमें से बरकत ली है, लेकिन आज फिर इस पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि ये हालात जो इस वक्त दुनिया के चल रहे हैं, क्या हमें हिजकिय्याह की तरह अपने आप पर गौर करने की जरूरत है? क्या हिजकिय्याह जैसा अंदाज अपनाने की जरूरत है? क्या हिजकिय्याह जो खुदा का खौफ रखता है, क्या उसकी तरह आंसू बहाने की जरूरत है? आए मेरे साथ निकाले यशायाह नबी का सहीफा, उसका 38 बाब और उसकी पहली 5 आयत मैं से तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। सफा नंबर है पुराने एडिशन के अंदर 690 में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है
وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زاروں زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا حزقیاہ سے کہہ، خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے؟ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ یہ کس وقت سے ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، یہاں پر ابھی ہم نے اس میں سے تلاوت کیا، تو حزقیاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیماری کی حالت میں چلا گیا۔ اس کے بدن پر ایک گھوڑا نکلا اور وہ اس کی جان کے جانے کے قریب تک اسے لے گیا، اور حزقیاہ نے بہت دکھ اٹھایا۔ خدا نے یسایہ نبی آموس کے بیٹے سے کہا کہ تو جا کر کیا کہنا؟ میری قوم کے پیشوا سے کہنا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو جو بیمار پڑا ہے اب تو مرے گا اور بچنے کا نہیں ہے۔ آج ہم جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو کیا حزقیاہ نے جب موت کا پیغام سنا ہے تو کیا اس نے اس کو قبول کیا ہے؟ اس نے قبول تو کیا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ اس بات کے لیے رویا ہے اپنے خدا کے آگے، اس نے آنسو بہائے ہیں، وہ سال سال رو کر اپنے خدا سے فریاد کرنے لگا ہے۔ اس نے کہا دیکھ خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ تو کیا آج ہم ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں بھلے ہوں؟ کیا آج کے اس دور کے اندر جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، کیا یہ اس لائق اس قابل ہے کہ یہ ہمارے خدا کو پسند آئے؟ کیا آج کے اس دور کے اندر ہم دنیا داری کی فکروں کے اندر نہیں کھوئے ہوئے؟ کیا آج کے اس دور کے اندر جب ہم اپنے آپ پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ جو آگے بڑھانے والا ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں عزت دولت شہرت سے سب کچھ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو پیچھے چھوڑ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں سے آگے بڑھ جائیں؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے دور سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر زیادہ دیر تک ہم بڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہم گر جاتے ہیں، اور جب ہم گر جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب خدا ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے، جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمیں گرنے کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ جب ہم گرتے ہیں تو وہ گرتے ہوئے کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج قومیں پریشان ہیں، آج ملک پریشان ہیں، آج بادشاہ پریشان ہیں، لیکن فاتح ہے تو وہ میرے اور آپ کے خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو آج کل وقت کے ابد تک یکساں کلام ہے، اور اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں، اور یہ لا تبدیل کلام ہے، بلکہ یہ جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر جب خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر حملہ کیا تو لکھا ہے کہ 1,85,000 آدمی جو ہے وہ جان سے مارے گئے۔
تو صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب کیا ہے؟ مرے پڑے ہیں۔ کیونکہ جب خدا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے اور اپنی غضب کو نازل کرتا ہے تو پھر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آج ہم زندہ ہیں، آج اگر ہماری زندگیوں کے اندر دم ہے، آج اگر ہم اپنے آپ میں مضبوط ہیں تو یہ خدا کی برکت ہے، اس کی بلیسنگ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تیرے آنسوؤں کو دیکھا ہے اور دیکھ میں تیری 15 سال عمر بڑھا دی ہے۔ یہ حزقیہ سے خدا کا کلام کہتا ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ جب خدا کے بندہ حزقیہ نے اس آواز کو سنا ہے کہ یہ بیماری جو میرے اوپر آئی ہے یہ موت کی ہے، اور اس بیماری کے سبب سے اب جو میں ہوں گا ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے دنیا داری کے سارے کاموں کو کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے خدا کی بات پر دھیان دیا ہے۔ اس نے اپنا منہ کس کی طرف کر لیا؟ دیوار کی طرف کر لیا۔ دیوار کی طرف منہ کرنے کا کیا یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں اب جو کچھ دنیا میں تھا اس کو حاصل کر چکا، اب میرے پاس کیا ہے؟ ایک ہی امید ہے، اور وہ زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب حزقیہ نے اپنے خدا کے کلام پر توکل کیا ہے، جب اس نے ایمان رکھا ہے میرا خدا مجھے آخری وقت میں بچا سکتا ہے، میرا خدا مجھے موت سے رہائی بخش سکتا ہے، تو اس نے اسی کے آگے جھک کر اپنے آپ کو خالی کیا ہے۔ اس نے آنسو بہائے ہیں اس کے آگے، اس نے اس کے وعدوں کو یاد کرایا ہے، اس نے جو وہ اچھے کام کرتا رہا ہے اس نے وہ سب خدا کے سامنے دہرا دیے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ خداوند، میں تیرے حضور سچائی سے پورے دل سے چلتا رہا ہوں، جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے، اور وہ آنسوؤں کے ساتھ خدا کو یہ سب یاد کراتا ہے۔ آج اس کلام میں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہے کہ جب یہ موت جو ہے ہر طرح ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ملکوں کو گھیرے ہوئے ہے، قوموں کو گھیرے ہوئے ہے، تو کیا آج ہم خدا کو وہ دکھا سکتے ہیں کہ خداوند یہ میں نے اچھا کام کیا ہے، اب تو اس پر غور کر اور مجھ پر رحم کر؟ کیا کبھی ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو ہم دیکھتے ہو کہ یہ خدا کو پسند ہے اور ہم اسے جتا سکے کہ دیکھ خداوند میں تو تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا ہوں یا چلتی رہی ہوں، یا خداوند دیکھ میں تو ہمیشہ تیرے خوف میں زندگی گزارتا رہا ہوں، تو کیا خدا جو ہے وہ اس بات پر دیکھ کر ہم پر رحم نہ کرے گا؟ آج ملکوں کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، ہر طرح ایک کال کی صورت نظر آ رہی ہے، موت جو ہے وہ لاشیں ایسے بکھری پڑی ہے جیسے زمین پر کوئی بیج گلاتا ہو، یا ہم دیکھتے ہیں اسی طرح لاشیں جو ہے وہ سڑکوں بازاروں میں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان پر غور کرے اور اپنے خدا کے آگے آنسو بہائے اور اس سے کہے خداوند تو اپنے لوگوں پر رحم کر، تو مجھ پر رحم کر، تو میرے گھرانے پر رحم کر، تو ہماری کلیسیا پر رحم کر، تو ہمارے ملک پر رحم کر، تو اپنے لوگوں پر رحم کر، میرے قوم کی ملک کے اندر رہنے والی ہر قوم پر رحم کر۔ کیا کبھی ہم نے اس طرح اپنے خدا سے دعا کی ہے؟ کیونکہ لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ حزقیہ نے کیا کیا ہے؟ اس نے آنسوؤں کے ساتھ بیج بویا ہے، اس نے خدا کو وعدے بھی یاد کرا دیے، اس نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو بھی رکھ لیا، اس نے خدا کے ساتھ جو ہے وفاداری کو بھی ظاہر کر دیا، کیونکہ جب اس نے دیوار کی طرف منہ کیا تو اس نے اپنی وفاداری دکھا دی کہ خداوند میں اب بھی تیرے ساتھ وفادار ہوں، میں دنیا کی خواہش
नहीं करता। लेकिन खुदा को ये पसंद आया। यशायाह नबी जो है वो अभी शहर के बीच नहीं पहुंचा पैगाम देकर, तो खुदा ने कहा कि यशायाह जा तू मेरी कौम के पेशवा से कह कि मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया। हालेलुया। खुदा क्या करता है? हमारे आंसुओं को देखता है, वो गौर करता है, और आंसू उस वक्त ही हमारे गिरते हैं जब हम अंदर से टूटे हुए होते हैं। सुलेमान अपनी मिसाल के अंदर बयान करते हैं, वो कहते हैं टूटने के अमल से दिल जो है वो सुधर जाता है। जब हमें किसी तरह हमारे दिल पर चोट लगती है, हमारा दिल टूटता है, तो जो सदा उस दिल में से निकलती है वो ही खुदा तक पहुंचती और खुदा उसका जवाब देता। हालेलुया। इसलिए हालात पर ना जाएं, दुनियादारी की बातों पर ना जाएं, बल्कि ये दुनिया जो है इसकी शक्ल दिन पर दिन बदलती जा रही है, हालात बदलते जा रहे हैं, वाकयात हमें बता रहे हैं कि हमारे खुदावंद की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक है। मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है कि तुम्हारा सान ना होना जिस तरह के दूसरी कौमें होती हैं। तुम आसमान पर बड़े बड़े अजीब निशान देखोगे और तुम जमीन की कुंतों को हिलता हुआ देखोगे। आसमान से क्या है? सितारे जमीन पर गिरेंगे। तो आज हम कई बार देखते हैं आसमान से सितारे जमीन पर गिरते हुए नजर आते हैं। खुदा के कलाम में ये